नमस्कार, दो प्रदेश खबर विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने का, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त। भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू, सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक शुरू, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है इस वक्त की, ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भाजपा विधायक दल की यह बैठक राजधानी रायपुर में हो रही है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बेहद अहम यह बैठक है। दरअसल राज्य में अभी बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में लगातार हंगामे की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ऐसे में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र सरकार के 3 प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से अलग अलग बैठकों में प्रदेश के आर्थिक, कृषि और जल संसाधन से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली के संसद भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के आर्थिक मुद्दों और विभिन्न विभागों की बकाया राशि को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि 31 मार्च से पहले विभिन्न विभागों का बकाया जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के आयोजन के लिए भी वित्तीय सहयोग देने का आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। इस दौरान सरसों की भावांतर योजना को लेकर स्वीकृति पत्र दिया गया। वहीं अरहर की 100% खरीदी को भी मंजूरी दी गई। 3 प्रमुख मंत्रालयों में हमारी लंबित योजनाओं को लेकर के और अभी तक किए गए कामों की प्रगति में अब तिलहन को बढ़ावा देते हुए सरसों में भी भावांतर योजना का लाभ मिले, इस बात की आज हमने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा भी की और इस बात को फाइनल करते हुए उनसे ये पत्र भी लिया कि भावांतर योजना सरसों में भारत सरकार हमारी मदद करेगी। तिलहन का रकबा बढ़े, इस दिशा में भी निर्णय किया है। साथ ही साथ हमारे अपने राज्य के अंदर जो ग्रामीण आवास जब का कोटा जो बचा हुआ था वो भी लेने के लिए गाँव के साथ साथ हमारे विभिन्न गाँवों के अंदर किस ग्रामीण सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से बनती है, उनका जो कोटा है उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आपस में कई प्रकार के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि को उन्नत बनाने के लिए भविष्य में कृषि मंत्रियों की अलग अलग राज्यों की बड़ी बैठक मध्य प्रदेश में आयोजित कराने के लिए ऐसे कई प्रकार के आयोजनों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े जल संसाधन और जल प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव की इन अहम बैठकों को मध्य प्रदेश के विकास, किसानों के हित और जल संसाधन प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अफीम की खेती को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। दुर्ग और बलरामपुर जिले के त्रिपुरी गांव के बाद अब तुर्री पानी में अफीम की खेती पर कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़, पेंड्रा, दुर्ग और कवर्धा में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया।
तो ये 4 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अफीम की खेती को लेकर के कांग्रेस जो है वो लगातार विरोध कर रही है। पहले कई जिलों में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अब सड़कों पर उतरकर अफीम की खेती को लेकर के प्रदर्शन किया गया। तो ये 4 तस्वीरें सारंगढ़, पेंड्रा, दुर्ग और कवर्धा की, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरगुजा के एक बहुचर्चित रेप केस में 20 साल पुराने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। इससे आरोपी युवक को राहत मिली है और अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया है। दरअसल ये मामला आपसी सहमति से संबंध बनाने से जुड़ा था। बाद में पीड़िता ने रेप की धाराओं में केस दर्ज करा दिया था। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर ऐसे मामलों में युवकों पर हो रही कार्रवाई पर प्रश्न उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में युवक और युवती दोनों बालिग थे। दोनों के बीच आपसी रजामंदी के साथ संबंध बने थे। बाद में युवती ने शादी का झांसा देकर जबरिया संबंध बनाने का केस दर्ज करा दिया था। निचली अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इस फैसले को युवक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर हाईकोर्ट ने पाया कि लंबे समय तक चले रिश्ते और अन्य सबूतों को देखते हुए ये रेप का मामला नहीं बनता है। फैसला आने के बाद अब विधि विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि ऐसे मामलों में केस दर्ज करने से पहले गहन छानबीन की आवश्यकता है। आपसी सहमति से संबंध मामलों को सामाजिक स्तर पर निराकृत करने की आवश्यकता है। ऐसे अपराध के मामले में पुलिस को सबसे पहले एक इंक्वायरी करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, तह तक जानी चाहिए कि वास्तव में यह घटना हुई है या नहीं हुई है। सीधे एफआईआर करना कहीं ना कहीं गलत है। 498A में भी डायरेक्ट पहले एफआईआर होता था। इस अपराध का बहुत दुरुपयोग हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा कि लीगल टेररिज्म है। तब जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया कि ऐसे मामलों में पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, सीधी एफआईआर नहीं होनी चाहिए। तब जा करके 498A के मामले में आप देख सकते हैं कि काउंसलर पहले नियुक्त होते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज होता है। युवक युवती वयस्क होने के बाद लिव इन रिलेशन में रहते हैं, असहमति होने के बाद विवाद की स्थिति आती है। इसमें मुझे लगता है सामाजिक कार्यकर्ताओं और अलग अलग समाज के प्रमुख लोगों को एक मान्यता बनाने की ज़रूरत है कि जब सहमति से इतने वर्ष तक संबंध चले हैं, उसके लिए तो मुझे लगता है बदलती सामाजिक मान्यताएं जिम्मेदार हैं। समाज को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इस प्रकार के संबंधों को मान्यता देने से पहले उनको सामाजिक अमली जामा पहनाएं, ताकि किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में समाज के प्रमुख लोग इसमें अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। ईरान और इजराइल के बीच हो रही जंग का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होने से गैस के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। प्राइवेट सेक्टर होटल में कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से संचालक खासे परेशान है। इस वजह से कई होटल बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं कई होटलों ने अपने मेन्यू कम कर दिए हैं। गैस की किल्लत को देखते हुए खाना बनाने के लिए संस्थाओं ने चूल्हा और भट्ठी का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग का असर अब भारत में भी देखने के लिए मिल रहा है, जहां एक तरफ सिलेंडर्स के दामों में वृद्धि कर दी गई है, वहीं चाहे कमर्शियल सिलेंडर्स हो जाएं या फिर आम घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर्स हो जाए, सभी के दामों में जो है वो वृद्धि की गई है। अब दामों में वृद्धि हो गई है तो उसका असर ये देखने के लिए मिल रहा है कि सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो गई है। जहाँ सिलेंडर्स 2 से 3 दिन में डिलीवर कर दिए जाते थे, वहीं अब सिलेंडर्स जो हैं वो आ ही नहीं रहे हैं। लोग घरों में फ़ोन कर करके परेशान हो चुके हैं, रेस्टोरेंट्स में लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन अब तक सिलेंडर्स की डिलीवरी जो है वो नहीं हो पाई है। अब ऐसे में कई रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, 3 स्टार 2 स्टार रेस्टोरेंट्स, जिन्होंने अपना किचन ही बंद कर दिया है। फिलहाल वो किचन सर्विस ही नहीं दे रहे हैं, लोगों को सर्व ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जो है वो फूड ही नहीं मिल पा रहा है, सिलेंडर्स ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो खाना आखिर बनेगा तो बनेगा कैसे। अब तस्वीरें ऐसी ही हो चुकी हैं, कई सिलेंडर्स यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। और आप तस्वीरें ही देखिए कि रेस्टोरेंट्स की तस्वीरें हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो खाली सिलेंडर्स रखे हुए हैं, क्योंकि उनके पास डिलीवरी नहीं हो पा रही है। और उसके बाद जो है वो अल्टरनेट निकाला जा रहा है, ताकि वो अपना रेस्टोरेंट का जो सर्विस है उसे कर सके। यहाँ पे जो मैनेजर हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर सिलेंडर्स की डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो उसके लिए उन्होंने क्या अल्टरनेट निकाला हुआ है। सर, देखा जा रहा है कि सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो चुकी है, आपको डिलीवरी पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही? नहीं पहुँच रही मैम, नहीं पहुँच रही। है। कब आखिरी डिलीवरी हुई थी? 4 दिन पहले हुआ था मैम। और वैसे आमतौर पे कितना समय लगता है? 2 दिन।
अच्छा, 2 दिन में आप लोग को डिलीवरी हो जाती है। अभी आप लोग कितने सिलेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं? अपने पास अभी 2 ही भरा है, बाकी वो भट्टे में काम चल रहा है। अच्छा, बाकी भट्टी से बनाया जा रहा है। यहाँ पे सिलेंडर्स रखे हुए हैं, 6 सिलेंडर्स लाइन से रखे हुए हैं। ये भारी सिलेंडर से खाली सिलेंडर? खाली सिलेंडर से मैम। ये खाली सिलेंडर है। सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, आम जनता को जो है वो सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। रीवा के चोरहट्टा थाना क्षेत्र के दुआरी में गुरुवार को अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए टीम पहुंची तो गांव में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में तालाब की जमीन पर सालों से कब्जा जमाए 23 कब्जेधारियों को हटाया गया। अवैध निर्माण को जमींदोज करने के दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध करते हुए कहा कि उन्हें बिना आश्रय दिए घर तोड़ दिया, अब हम कहां जाए। बता दें कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर किया गया है। प्रशासन को मामले में लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा था। आदेश के बाद राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। प्रशासन ने मामले पर कहा कि नोटिस पर अतिक्रमणकारियों को ध्यान नहीं दे रहे थे, सभी के नाम पर कहीं ना कहीं जमीन भी है। नोटिस आ रही थी, वही नोटिस आ रही थी, वही शुरू से लेकर लास्ट तक वही आ रही थी। हम लोग मंत्री के पास गए थे तो मंत्री जी ने बोले कि नहीं गिरेगा घर, आप लोग जाइए, घर नहीं गिरेगा। तो फिर मंत्री जब बोल रहे हैं कि अधिकार मंत्री जी दिए हैं तो फिर मंत्री जी झूठ को बोले थे। यहाँ पे जो हमारे राजेंद्र शुक्ला जी हैं, इनके यहाँ गए थे तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं आपका घर कुछ भी नहीं होगा, हम सुरक्षित है, आप सब आप टेंशन फ्री रहिए। तो हमें कोई इसका इशू नहीं था कि चलिए वो संभाल लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं। फिर अचानक से परसों के दिन नोटिस आई जो कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, सास की मैडम मुझे नहीं पता, उन्होंने बोला कि यहाँ के पूरे ऊपर से वो आया गया आदेश है, तो अपना जितना भी सामान है वो हटा लिया जाए, नहीं तो आपको जबरदस्ती हटाया जाएगा। जितनी भी जलील संरचना से अतिक्रमण हटाना, उसमें अवमानना याचिका भी लग चुकी है, जिसमें हम लोगों को इसी महीने कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है। उसी के तारतम्य में इन लोगों को लगभग पिछले 2 सालों से अवसर दिया गया, नोटिस दिए गए, कई बार हम स्वयं मौके पर आए, इन लोगों को निवेदन किया गया, लेकिन जब इनके द्वारा सूचना के उपरांत अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बालाघाट जिले के लांजी थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां उधार के पैसे की वसूली के लिए युवक ने अपनी ही मंगेतर के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रच डाली, लेकिन लांजी पुलिस की तत्परता से मामले का खुलासा हो गया और अपहृत युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 11 मार्च की सुबह की है। बकरा मंडी गांव के कटंग नाला के पास 4 लोग सफेद रंग की गाड़ी में पहुंचे। उन्होंने घोटी निवासी केशव प्रसाद धामने को रोककर गाली गलौज और मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने केशव प्रसाद को जबरन गाड़ी में बैठाया और सूचना पर लांजी पुलिस जांच शुरू कर दी। इसी दौरान अहम सुराग के आधार पर टीम छत्तीसगढ़ के धमतरी पहुंचकर अपहृत केशव प्रसाद को बरामद किया। मुख्य आरोपी जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू साहू ने अपनी मंगेतर ज्योति बिल्हारे के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची थी। 12 घंटे के अंदर ही हमने जो एक आरोपी जितेंद्र साहू थे, जिसको जो पीड़ित पक्ष है उसके ही एक मजदूर ने देखा था, उसकी शिनाख्त की और जो 3 और लोग थे उसको खोजबीन करने के लिए छत्तीसगढ़ टीम रवाना हो गई। 12 घंटे के अंदर ही धमतरी छत्तीसगढ़ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि जो पीड़ित पक्ष है उसने आरोपी से 10 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे। जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया जो एटीएम से पैसे निकालने जाने के वाले अशिक्षित और बुजुर्गों के एटीएम बदलकर उन्हें अपनी ठगी का शिकार बनाता था। दरअसल सिवनी जिले के रहने वाला विनोद गौतम एटीएम से पैसे निकालने में और मौका पाकर उनका एटीएम कार्ड बदल देता था। बाद में उसे कार्ड से खाते से रकम निकालकर फरार हो जाता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान एक दिवसीय कार्यक्रम में उमरिया पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर संगठन के विषय में बातचीत की। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले की जीवनदायिनी उमरार नदी और चंदिया के कथली नदी में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर मंत्री ने कार्रवाई की बात कही। वहीं जिले में गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि गैस की किल्लत होगी। नागर सिंह ने जिले में हो रही हितग्राही मूलक योजनाओं पर अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान नदी संरक्षण को लेकर जब मीडिया से सवाल किया गया तो वो आग बबूला हो गए और कलेक्टर को तत्काल सीमांकन कराकर नदी को संरक्षित करने के निर्देश दिए। बता दें कि
इन दिनों नदियों के किनारों को स्वयं राजस्व विभाग और जमीन देकर अतिक्रमण करा रहा है, जिसके कारण नदी समाप्त होती जा रही है। और जहाँ तक जो कमर्शियल गैस की टंकियों की थोड़ी सी संकट है, लेकिन घरेलू गैस टंकी में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पूरे देश में ऐसा वातावरण बनाया गया है सोशल मीडिया के द्वारा कि गैस की किल्लत आने वाली है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को एक बार गैस की टंकी देते हैं तो उसको 25 दिन बाद सेकंड बार उसको अवसर दिया जाता है। छतरपुर बागेश्वर धाम सरकार को लगातार धमकियां मिल रही है। धमकियों को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा है कि जब तक जान है सनातन के लिए प्राण है। उन्होंने दिल्ली के तरुण हत्याकांड का जिक्र करते हुए हिंदुओं को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पानी का गुब्बारा फेंकने जैसी छोटी सी बात पर युवक रोहित की हत्या कर दी गई। बाबा बागेश्वर ने आगाह किया कि यदि हिंदू समाज आज एकजुट और सचेत नहीं हुआ तो आने वाले समय में भारत में विचित्र स्थिति पैदा हो सकती है। हमारे भी पीछे लगे, धमकियां दे रहे, लगातार हमारे खिलाफ योजनाएं बना रहे, प्रायोजित तरीके से लोग न जाने किन किन को भेज रहे। हमारी नजर में है, धाम पर भी हमारी नजर में ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्रवादी बनकर के आए हैं। एक बात हम आज कहेंगे, तुम एक बात तो पक्की मानना, प्राण भले ही हम दे देंगे पर हिंदुओं तुम्हें नीचा नहीं देखने देंगे। और चलिए इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, वो आप तक पहुंचाते हैं। एलपीजी गैस सप्लाई को लेकर कलेक्टर का आदेश, सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए दी जाएगी एलपीजी गैस, कमर्शियल उपयोग में अब नहीं मिलेगी गैस। एसडीएम, सीएसपी और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी करेंगे निगरानी। घरेलू गैस का अवैध अंतरण और व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि कमर्शियल उपयोग के लिए गैस नहीं मिलेगा। कलेक्टर का आदेश आ गया है, सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए दी जाएगी एलपीजी गैस, कमर्शियल उपयोग में अब नहीं मिलेगी गैस। एसडीएम, सीएसपी और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी इसकी अब निगरानी करेंगे। घरेलू गैस का अवैध अंतरण और व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई ये करता है, घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक तौर पर करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ गौरव गुप्ता है फोन लाइन पर। गौरव, ये बड़ी खबर है भोपाल वासियों के लिए कि अब एलपीजी सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए ही मिलेगी, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी गैस को लेकर किल्लत है और कहीं ना कहीं इसकी आपूर्ति जो है वो पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो है भोपाल कलेक्टर ने ये बड़ा आदेश जारी किया है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह का कमर्शियल यूज के लिए सिलेंडर अब नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए जितने भी अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि वो इस बात की निगरानी रखें कि किसी भी तरह का घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किसी भी तरह के व्यावसायिक में इस्तेमाल ना हो। और जो गैस एजेंसीज हैं उन पे भी निगरानी रखने के यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि वो कमर्शियल सिलेंडर्स ना दें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से घरेलू सिलेंडर्स को लेकर ही लंबी लंबी कतारें गैस एजेंसीज के बाहर देखने को मिल रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया गया है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो गैस की जरूरत होती है उसकी कमी ना पड़े। और इसके लिए उन्होंने जो एसीपीज हैं शहर के उनको भी निर्देश किया है। इसके अलावा जो एसडीएम है उनको भी इस चीज के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और साफ तौर पर यहाँ पे ये निर्देश दिया गया है कि अगर कहीं भी कोई घरेलू सिलेंडर का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। देखिए अपने आप में बड़ा आदेश इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले से ही जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनकी कमी की वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट जो है वो बंद होने की कगार पर हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट अभी बंद भी हैं और वो अपना बिजनेस भी नहीं चला पा रहे हैं। इसका असर एक ना कहीं ना कहीं जो फूड मार्केट है उस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसे जो लोग हैं जो बाहर के खाने के ऊपर निर्भर रहते हैं, जिसमें छात्र होते हैं जो बाहर से नौकरी करने के लिए आते हैं वो होते हैं, तो ऐसे
तमाम लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। अब फिलहाल ये स्थिति कब तक रहती है ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपने आप में ये आदेश अभी फिलहाल के स्थितियों के हिसाब से काफी बड़ा आदेश हो जाता है, क्योंकि एक उम्मीद लोगों के मन में थी, और खासकर जो फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके मन में थे कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर हो सकता है कि हालात सामान्य हो, लेकिन जिस तरीके से आदेश आया है कहीं ना कहीं अब हालात जो हैं वो अभी फिलहाल सामान्य होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और ऐसे में अब सख्त निर्देश यहाँ पे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दे दी गए हैं जहाँ पे घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल अगर व्यावसायिक तरीके से किया जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई अब की जाएगी। बिल्कुल, घरेलू उपयोग के लिए ही गैस मिलेगी, इसके अलावा अगर व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो सरकार की नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया गौरव गुप्ता तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।